कुरान करीम की आयत मुबारका दो टोक फैसला कर दिया। मन अमिला सालिहन फली नफ्सी, जो कोई नेक अमल करेगा तो उसकी नेक अमल की बरकतें उसे ही नसीब होंगी। नेक अमल की वजह से इनामात उसे ही नसीब होंगे। नेक आमाल की वजह से अल्लाह ताला की ख़ास रहमतें उसे ही नसीब होंगी। मन आमिल सालिहन फली नफ्सी, जिसने नेक अमल किया तो उसने अपना आप अपने साथ भला किया है। वमन असा फअलैहा, और जो कोई बुराई का मुर्तकिब होगा, जो कोई बुरा अमल करेगा तो उसका नतीजा उसे ही भुगतना पड़ेगा। अगर कोई इंसान अच्छी ग़िज़ा खाए तो उसकी वजह से खाने वाले की सेहत ही अच्छी होगी, और अगर खाने वाला जहर खा ले तो उस जहर का नुकसान उस खाने वाले को ही उठाना होगा। लेकिन अजीब बात है कि आज हम मुसलमानों को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन नहीं रहा। हम गुनाह करते हुए हम कहते कुछ नहीं होता, और नेकी करते हुए हम कहते इसका कोई फायदा नहीं। अजीब बात है कि 2 रुपए की गोली खाने का फायदा हो जाता है। किसी के सर में दर्द हो तो उसको कहते हैं कि फलां पेन किलर खा लो। खाने वाले को भी यकीन आ जाता है और बताने वाला भी यकीन से बताता है कि मैंने जो इसको दर्द की गोली बताई है तो इसको फायदा होगा, और खाने वाला भी इस यकीन से खाता है कि मैं इसे खाऊंगा मुझे फायदा हो जाएगा। तो अंग्रेज की एक आम इंसान की बनाई हुई गोली, एक इंसान का बनाया हुआ फार्मूला, उससे तो इंसान को फायदा हो जाए, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बनाया हुआ फार्मूला और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ फार्मूला उसका बंदे को फायदा ना हो, ये कैसे हो सकता है? हमारे बड़े नेक आमाल को बड़े यकीन के साथ करते थे। तो कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आमाल भी बताए हैं और उसके फायदे भी बताए हैं। ये अमल करोगे ये फायदा होगा, ये अमल करोगे ये फायदा होगा। आज हम अक्सर व बेशतर लोग इल्ला माशाअल्लाह कुछ अल्लाह के बंदे हैं, वरना अक्सरियत लोग बेअमल हैं। हम बातें बड़ी करते हैं। बातें करने से इंसान को फायदा नहीं होता। आप खाने की चीजों के बारे में बातें करते रहें, तज़किरे करते रहें, सेब का तज़किरा करें आप, केले का तज़किरा करें आप, खजूर का तज़किरा करें आप, देसी घी का तज़किरा करें आप, तो उससे आपकी सेहत तो अच्छी नहीं होगी। तो इसी तरह नेकी की सिर्फ बातें करने से इंसान अच्छा नहीं बनता। अच्छा बनने के लिए उसे नेक आमाल करने पड़ते हैं। कोई इंसान नेक अमल के बारे में कोई भी बात न करे, सीधा अमल कर ले, उस अमल की वजह से अल्लाह ताला के यहाँ उसका दर्जा बुलंद हो जाता है। ये आमाल ही बंदे की जिंदगी की तरतीब, आमाल के मुताबिक ही बंदे की जिंदगी की तरतीब बनती है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। अमल अच्छे होंगे तो आपकी जिंदगी जन्नती जिंदगी का नमूना बन जाएगी। अमल बुरे होंगे तो आपकी जिंदगी इसी दुनिया में, आखिरत में नहीं, इसी दुनिया में आपकी जिंदगी जहन्नुम की जिंदगी का नमूना बन जाएगा। जो लोग अपनी जिंदगी में
नेक आमाल जमा करते हैं, गोया कि वो नेक आमाल नहीं जमा कर रहे, वो अपनी जिंदगी में बरकतें जमा कर रहे हैं। जो लोग नेक आमाल अपनी जिंदगी में जमा करते हैं, वो नेक आमाल नहीं जमा कर रहे, बल्कि वो अल्लाह ताला की रहमतें इकट्ठी कर रहे हैं। जो लोग नेक आमाल करते हैं, वो नेक आमाल नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी इज्जतों को जमा कर रहे हैं। आज तक चोरी करने वाले की इज्जत नहीं हुई, आज तक झूठ बोलने वाले की इज्जत नहीं हुई, आज तक कत्ल करने वाले की इज्जत नहीं हुई, आज तक मिलावट करने वाले की इज्जत नहीं हुई, आज तक बदकारी का मुर्तकिब होने वाले की इज्जत नहीं हुई, आज तक शराब पीने वाले की इज्जत नहीं हुई। जब भी इज्जत हुई है, कुरान पढ़ने वाले की इज्जत हुई है, तहज्जुद पढ़ने वाले की इज्जत हुई है, दुरूद पाक पढ़ने वाले की इज्जत हुई है, सिला रहमी करने वाले की इज्जत हुई है। हमेशा इज्जत इंसान को उसकी नेकी की वजह से ही मिलती है। इंसान दुनिया में होता है, उसकी नेकी की वजह से उसको इज्जतें, मोहब्बतें, प्यार मिलता है। इंसान दुनिया से चला जाता है, उसकी नेकी के तज़किरे दुनिया में चलते रहते हैं और लोगों की दिल की मोहब्बतें और दुआएं उसको पहुंचती रहती हैं। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो इंसान को चाहिए कि वो आमाल को बड़े यकीन के साथ करे। देखें किस कदर खुशी की बात, कितनी बड़ी सआदत की बात कि नबी अलैहिस्सलाम भी सहाबा इकराम को आमाल का शौक दिलाया करते थे। कभी किसी अमल की फजीलत, कभी किसी अमल की फजीलत, कभी किसी अमल की फजीलत आप सहाबा इकराम को बताते थे। एक मर्तबा सहाबा इकराम का मजमा बैठा हुआ है, तो आपने इरशाद फरमाया, आज तुम में से कौन है जिसने रोजा रखा है? आज तुम में से कौन है जिसने रोजा रखा है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए, अर्ज किया, हुजूर मैंने रोजा रखा है। नबी अलैहिस्सलाम खुश हो गए। फिर आपने दूसरे अमल का नाम लिया, आपने इरशाद फरमाया, आज कौन है जिसने जो है वो जनाजा पढ़ा है? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े हो गए, अल्लाह के नबी मैंने जनाजा पढ़ा है। नबी अलैहिस्सलाम और खुश हो गए। फिर आपने ऐलान फरमाया, आज कौन है जिसने किसी भूखे को खाना खिलाया हो? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर खड़े हो गए, हुजूर मैंने भूखे को खाना खिलाया है। हुजूर और खुश हो गए। फिर आपने इरशाद फरमाया, आज कौन है जिसने किसी बीमार का हाल पूछा हो? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु फिर खड़े हो गए, हुजूर ये नेकी भी मैंने की है। अल्लाह के नबी इतने खुश हुए, आपने इरशाद फरमाया, जिसने आज के दिन में ये 4 अमल किए हैं, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जन्नत की खुशखबरी देता हूं। सुभान अल्लाह।